नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मैंने एक ये न्यूज़ देखी, ये तस्वीर आप देखिए। वैसे 2-3 जगह मैंने ये न्यूज़ देख ली है। इसमें आप पढ़िएगा, ये पोस्ट है फेसबुक पे वायरल हो रही है। इन्होंने ये लिखा है इस पोस्ट में कि जो केतन हत्याकांड है उसमें जो उसके साथ उसका दोस्त गया था, उसका नाम लिखते हुए कह रहा है कि उसको भी पोक्सो में जेल में होना चाहिए ताकि गहन जांच हो सके। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग इतना दिमाग चला कैसे लेते हैं भाई। चलिए अब इनकी बातों का जवाब देते हैं। चलिए ठीक है, माना वो लड़का जो केतन का दोस्त उसके साथ गया था उस रात, वो दोषी है। तो कल तक तो भाई आप लोग ही चिल्ला रहे थे कि केतन दोस्त को लेके क्यों गया, दोस्त को लेके क्यों गया, दोस्त को लेके क्यों गया। आज कहते हैं कि केतन को लेके उसका दोस्त गया। अच्छा चलो दूसरी बात बताती हूँ। जब ये दोषी था तो मार केतन को क्यों पड़ी? केतन क्यों खत्म हो गया? क्यों पीटा उन्होंने इतना कि वो मरी गया बेचारा? इसको क्यों नहीं पीटा? इसको क्यों नहीं मारा? ये बात तो वो लड़की बता सकती है, उसके पिताजी बता सकते, उसके घर वाले बता सकते हैं। लड़की की माताजी भर भर के बयान दे रही थी कि केतन जो है मेरी लड़की को छेड़ने आया, मेरी बेटी इस अवस्था में थी, उस अवस्था में थी, इस वजह से हमने मारा। बाबा जी भी बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं। उस समय क्यों नहीं बोला उसकी माताजी ने कि नहीं जी केतन नहीं आया था, उसका दोस्त आया था उसको लेकर के। आप लोग जानते हैं अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने बयान पलटे ना, वहीं से केस का सत्यानाश हो जाता है। और आप लोग तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। मतलब कुछ ना मिला तो जी उसको दोषी बना दो जो साथ में था। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, वो इस केस का एक अहम गवाह है और अब तक बयान भी दे चुका होगा शायद। खैर वो मैं नहीं कह सकती। पुलिस की जांच में दखल अंदाजी करना, पुलिस की जांच को गलत ठहराना, पुलिस की जांच को ये कहना है कि पुलिस सही से नहीं कर रही है, वो बात बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि पुलिस जो जांच कर रही होगी वो सही दिशा में ही कर रही होगी और जो जांच करेगी वो भी सही करेगी। उस पर मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इस पोस्ट का जवाब दे सकती हूँ। और एक और बात, जब ये सारी घटना हो गई, केतन पे आरोप लग गए, केतन को पीट दिया, उसके दोस्त को पीट दिया, जो भी कुछ हुआ, तो केतन के पिताजी को क्यों फोन करा? क्यों नहीं इस लड़के के पिताजी को फोन करा उस दिन? मेरी इन बातों का विरोध करने वाले भी बहुत हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले भी बहुत हैं, लेकिन ये पोस्ट करने वाले ने क्या एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो ये लिख रहे हैं उसका सर पैर कहाँ है? उसका कोई तुक बनता है क्या बोलने का, इस तरीके की बातें बोलने का कि इस पे पोक्सो लगा दो, इस पे पोक्सो लगा दो, किसी पे भी उठा के पोक्सो लगा दो? मतलब पोक्सो मजाक हो गया क्या? अरे इन लोगों को पता ही क्या लगा हुआ है? जो मुझे लग रहा है कि ये अपराधी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई ये बातें न्यायालय में कर लेना जाकर के अब, या पुलिस को बता दो जाकर के, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि केतन का दोस्त लेके गया था उससे मिलने के लिए, तो जाकर के बता दो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ इस केस में, जो बार बार कह रहे हैं कि केतन घर में घुसा, लड़की को छेड़ा इसलिए मारा, और सब लोग ये कह रहे हैं कि घर में घुसेगा तो मारेंगे ही। तो मुझे एक बात बताइए भाई, जो ये बात कह रहे हैं कि घर में घुसेगा तो मारेंगे ही, वो मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर में या हमारे घर में इस तरीके से कौन घुसता है? आज तक कोई घुसा है क्या? और अगर कोई घुसा होगा तो हमने उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाई होगी, ना कि उसको वहां मारा होगा, खत्म करा होगा। ऐसा काम तो कोई नहीं करता है। दूसरी बात, एक कहावत होती है कि दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। तो जब उसने माना लड़की ने नहीं बुलाया, चलो 1% के लिए इस तरीके से चलते हैं, तो जब वो वहां गए होंगे दरवाजा तो खटखटाया होगा, अंदर गए होंगे। अंदर बुलाए या ना बुलाए भाई, इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी किसी के घर में जाने की, जबकि लड़का जानता है कि उसके माता पिता भी वहीं होंगे, उसके घर वाले भी होंगे, तो अपनी जान जोखिम में डालने तो कोई जाएगा नहीं। जब बुलाया होगा तभी तो गया होगा। कुछ तो बात कही होगी कि नहीं मैं अकेले हूं या क्या है, ये मुझे नहीं पता। ये तो खैर उनके जो मैसेजेस है, जो केतन ने अपने बयानों में कह दिए हैं कि मेरे पास प्रूफ है, उसमें साबित हो जाएंगे। ये तो पुलिस करेगी। पर ऐसी ये बचकानी पोस्टें जब आती है ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है भाई। अरे ये तो उसी दिन करना था, फिर उसी दिन दोनों को जेल भेज देते। भाई ये तो पोक्सो कर रहे हैं, या तो पोक्सो एक्ट लगा दो इन पे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये शिक्षा दो कि फ्रेंडशिप बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो। परवरिश सही करेंगे ना तो बच्चे किसी से यारी दोस्ती नहीं करेंगे बाहर। आप खुद क्यों नहीं दोस्त बनते हो अपने बच्चों के? खुद दोस्त बन जाओ ना।
और जहां आपको लग रहा है कि आपका बच्चा गलत जा रहा है, नाबालिग है वो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी यारी दोस्ती हो रही है, तो समझाने के कई तरीके हैं। किसी को मार देना समाधान नहीं है। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।